नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ ने किया अपने ही बेटे के साथ धोखा। बाद में बेटे ने जो किया देख सब हैरान रह गए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गलत होने पर भी सही की पहचान हो सकती है। तेजस ने अपनी माँ अंजू देवी से कहता है, अच्छा हुआ जो आप गलती से आज गलती कर बैठी, तभी तो मैं सही को पहचान पाया। प्रेरणा सही थी और आप गलत। आज मेरे सामने यह बात पानी की तरह साफ हो गई। आज अगर मैं जल्दी घर ना पहुंचता और आप दोनों की बातें ना सुनता तो मैं जीवन भर अंधेरे में ही रह जाता। आप और दीदी ने साजिश करके प्रेरणा के प्रति मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा करके जहर भर दिया था। अब यह बात मुझे समझ में आ रही है। मैं थका हारा शाम को जब ऑफिस से घर आता था, आप लोग प्रेरणा की शिकायतें लेकर मेरे सामने बैठ जाते थे। वो बेचारी रोज मुझसे कहती थी कि सारी शिकायतें झूठी हैं, मगर मैं उसकी बातों को विश्वास ही नहीं करता था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं कह सकती, ना कभी गलत हो सकती है। लगता था माएँ हमेशा सही होती है और पत्नियाँ गलत। वो जो भी बोलती है या करती है सब गलत होता है। मुझसे यही चूक हो गई थी और उस समय जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठा था। प्रेरणा के खिलाफ लगातार आप लोगों की शिकायतें सुनते सुनते मैं प्रेरणा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका किया हुआ हर काम मुझे गलत लगने लगा था। मेरे लिए उसका प्यार और केयर करना भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये सब के पीछे आप लोग थे माँ। छी छी, मुझे आपको माँ बोलने में घिन आ रही है। ये सब के लिए शायद मैं आप दोनों को माफ़ भी कर देता, मगर आपने मेरे होने वाले बच्चे को भी मार डाला था। इसके लिए मैं क्या, भगवान भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे नहीं पता था आपका मन इतना कुलुषित है। प्रेरणा के लिए आपके मन में इतना जहर भरा हुआ था कि आपने मेरे होने वाले बच्चे को दुनिया में कदम तक न रखने नहीं दिया। आप यह भी भूल गई कि वो बच्चा सिर्फ प्रेरणा का नहीं था, आपके बेटे का भी अंश था। आप कैसे कर पाई ये सब? उस समय आपने सारा दोष प्रेरणा के मत्थे मढ़ दिया था कि वह अपना ध्यान नहीं रख पाई और अपनी गलतियों के कारण अपने बच्चे को खो दिया। बच्चे खोने के दुख में मैंने प्रेरणा की कोई बात नहीं सुनी। वो रोते रोते बार बार मुझसे बोल रही थी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, मगर मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया था। जिस समय मुझे उसका साथ देना चाहिए था, उस समय आप लोगों की बातों में आकर मैंने उसे अपने से दूर कर दिया। पहली संतान खोने का दर्द उसे कितना हुआ होगा, एक बार भी नहीं सोचा था। उस समय सिर्फ मुझे अपना दुख बड़ा दिखाई दे रहा था। अब जब सारी बातें मेरे सामने साफ हो चुकी है, किस मुंह से मैं उसके सामने जाकर खड़ा होऊंगा? आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? अब एक पल के लिए भी मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा। मैं अभी प्रेरणा के पास जाकर उसके पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगूंगा। अगर वह मुझे माफ़ कर देती है तो उसे लेकर अलग घर बसाऊंगा। अंजू देवी तेजस की बातें सुनकर उसके हाथ पकड़कर कहती है, हम लोगों ने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। हम तुम्हारे अपने हैं, क्या हम तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं? तब तेजस ने अपनी माँ से कहा, इतने दिनों तक तो मैं यही जानते आया था कि आप लोग मेरे अपने हैं, लेकिन अपने ऐसे धोखेबाज होते हैं यह मुझे नहीं पता था। प्रेरणा को मेरी जीवन से जुदा करके मेरे होने वाले बच्चे को दुनिया में नहीं आने देकर यही सब अच्छा किया ना आप लोगों ने मेरे साथ? आप अपनी गलतियों और धोखेबाजी को मेरे अच्छा करने का नाम मत दीजिए। अब तक आप लोगों की धोखेबाजी में मैं जीता रहा, अब नहीं, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप रहिए अपनी बेटी के साथ। यह कहकर तेजस प्रेरणा से माफ़ी मांगने के लिए चला जाता है। तेजस के घर छोड़कर चले जाने के बाद अंजू देवी अपना सिर पीटने लगती है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अचानक से उसके किए हुए धोखेबाजी उसके बेटे के सामने इस तरह से आ जाएगी।
उधर तेजस अपने घर से निकलकर सीधा प्रेरणा के घर पहुंचता है। उससे माफी मांगकर दोबारा से उसके साथ जीवन की नई शुरुआत करने के लिए पहले तो प्रेरणा तेजस को माफी देना तो दूर, उससे मिलना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि जिस समय तेजस के साथ की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय तेजस उसके साथ नहीं था। बिना गलती के ही वह इतने दिनों से तकलीफ सह रही थी। घर बाहर सभी जगह से उसे याचना और ताने सुनने को मिल रही थी, मगर तेजस की जिद के आगे और घर वालों के समझाने पर प्रेरणा ने तेजस को माफ कर दिया, क्योंकि उसके दिल में तेजस के लिए प्यार कम नहीं हुआ था। लड़कियां तो पति बच्चे सबको साथ लेकर ही सुखी संसार बसाना चाहती है, इसलिए प्रेरणा भी तेजस के साथ फिर से घर बसाने के लिए तैयार हो गई। धन्यवाद। मेरी कहानी अगर आप सबके मन को थोड़ा सा भी छुए तो मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा।